So hello friends, today we are going to discuss the IPAC's nomenclature of nomenclature of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो हम आज यही पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये मेरा टॉपिक है। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली इसके लिए दो सिस्टम फॉलो किए गए किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक नाम को प्रेजेंट करने के लिए दो सिस्टम फॉलो किए। फर्स्ट वन इज़ द ट्राइवल सिस्टम। ओके, दूसरा जो सिस्टम था वो आईपैक सिस्टम था। ओके, सो ट्राइबल सिस्टम जो था, हम बात पहले करते हैं ट्राइबल सिस्टम की। ये जो था, ये कंपाउंड के सोर्स मतलब जिस कंपाउंड से लिया गया है उसी के बेस पे नाम दिया गया है। मतलब बेस्ड ऑन किस पे? सोर्स ऑफ द कंपाउंड, सोर्स ऑफ द कंपाउंड। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, यूरिक एसिड। ओके, सो ये कंपाउंड किससे आइसोलेट किए गए? आपके यूरिन से। ओके, सो इससे आइसोलेट किए गए तो इसी के नाम पे उन्होंने नाम दे दिया, क्योंकि मिलते जुलते हैं यूरिन और इसमें देखो तो सिमिलरिटी आपको दिखेगी। ओके, तो सोर्स के बेस पे इन्होंने नाम दिया, और ये नाम किस में फॉलो, मतलब बेस्ड ऑन द सोर्स किस में फॉलो किया गया? ट्राइबल सिस्टम में। ओके, एक आपने नाम सुना होगा फार्मिक एसिड का, फार्मिक एसिड। ओके, और इसको उन्होंने ट्राइबल सिस्टम में कहा गया फॉर्मिका। फार्मिका क्यों? कि ये पाया गया किससे? रेड एंड से। ओके, ओके, सो ये सिस्टम था ट्राइबल सिस्टम, जो कि ये किस सोर्स से आइसोलेट किया गया है कंपाउंड, उस पे बेस्ड था। ओके, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आईपैक सिस्टम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, फॉर मेडिकल एज वेल एज IIT एग्जाम्स। ओके, सो हम बात करते हैं आईपैक की, कुछ मेन पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि आईपैक सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, ओके, सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक्चुअली हुआ ये कि सन 1892 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट एक कमेटी गठित हुई, उसको हम इंटरनेशनल नाम दिया गया, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट। ओके, 1892 में गठित हुई। कहाँ पे गठित हुई? ये गठित हुई जिनेवा में। ओके, इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को असाइन करने के लिए, मतलब नामकरण करने के लिए हमें एक सिस्टम देना चाहिए, और उन्होंने नेम दिया कि हम आईपैक को फॉलो करेंगे, जो कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अगर वो आप फॉलो करते हो तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आईपैक। ओके, और नेम आईपैक, इसका नाम उन्होंने दिया इंटरनेशनल 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 यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो ये इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट था, मैंने डिस्कस किया, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर आप आईपैक पढ़ रहे हो। ओके, सेकेंड वन इज़ दैट आईपैक, क्योंकि एक सिस्टम उन्होंने आईपैक, ये क्या था? सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है, मतलब कोई भी बहुत सारी यूनिट से मिलके बना होता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे। पहले वर्ड रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, सफिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ओके, सो वर्ड रूट आपने देखा होगा, सपोज दैट मैंने लिख दिया ये चीज़, ये क्या है आपके? ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या है? इसके कार्बन आइटम्स। ओके, ठीक, कार्बन आइटम्स है। ओके, सो कितने कार्बन है? C4। अगर हम दो इस तरह से 1 2 3 4, ओके, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो इसको हम क्या लिखेंगे? C2। ओके,
तो ये क्या है, मतलब चैन लेंथ की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, आपको दिख रहा होगा कि हम चैन लेंथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो चैन लेंथ हमें क्या देगा, हमें वर्ड रूट देगा। क्या देगा, वर्ड रूट। ओके, तो चैन लेंथ हमें क्या दे रहा है, वर्ड रूट। ओके, तो अगर C1 एक कार्बन कंपाउंड में है तो उसको हम काम नेम दे देंगे मेथ। ओके, अगर 2 हैं तो उसको हम नाम दे देंगे एथ। ओके, और 3 हैं तो इसको हम नाम दे देंगे प्रोप। ओके, अगर 4 हैं तो हम नाम दे देंगे ब्यूट। अगर 5 हैं तो इसको हम नाम देंगे पेन। 6 हैं तो इसको आप नाम दे दोगे हेक्स। 7 है तो आप नाम दे दोगे हेप्ट। ओके, हेप्ट। C8 है तो इसको नाम दे आप ही दोगे ऑक्ट। ओके, तो ये 8। C9 है तो क्या दोगे, नॉन। ओके, C10, ओके, डीकैन। ओके, सॉरी फॉर दैट, इसको आप नाम क्या दोगे, डीकैन। ओके, डीकैन। ओके, सो ये क्या थे, वर्ड रूट। ओके, सो आपको पता होना चाहिए, C10 तक आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे भी वर्ड रूट होते हैं, बट जो मेन है हमने C10 तक बताया आपको। ओके, देन हम बात करते हैं सफिक्स। सफिक्स आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कुछ में कंपाउंड में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, और कुछ में क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड के वो पाए जा रहे हैं, और उसको नाम जनरल नेम दे दिया कि वो एल्केन है। ओके, इसको क्या बोल दिया कि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, और इसको उन्होंने नाम दे दिया एल्कीन। ओके, इसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, एल्काइन, और इसको उन्होंने बोल दिया कि ये भी अनसैचुरेटेड है। तो एक सैचुरेटेड है, 2 अनसैचुरेटेड है। ओके, तो ये इसमें क्या इससे हमें क्या पता चला कि कंपाउंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ओके, 2 ही टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। और जो सफिक्स इसका निकला, ये तो जनरल नेम हो गया, ठीक है, वो सफिक्स इसके जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं वो उसके सफिक्स कहलाए हैं। ये तीनों क्या हैं, ये इसके सफिक्स हैं। ओके, तो आपको सफिक्स के बाद वर्ड रूट के बारे में पता चल गया और सफिक्स के बारे में पता चल गया। ओके, अब हम जो बात करेंगे, तीसरा हम बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ओके, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, आपने सुना होगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया, ओके, ओके, तो इसका जो इसको हम बोलते हैं OH को क्या बोलते हैं, ऑल। ओके, CHO क्या बोलते हैं, अल। ये इसके सेकेंडरी सफिक्स हैं। ओके, इसको कॉमन नेम फंक्शनल ग्रुप इसको बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमें क्या देता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हमें सेकेंडरी सफिक्स देंगे। OH क्या देगा, ऑल। CHO क्या देगा, अल। COH क्या देगा, ओइक एसिड। ओके, CO क्या देगा, ओन। ओके, CONH2 क्या देगा, एमाइड। CN क्या देगा, नाइट्राइल। ओके, तो ये सारे क्या हैं इसके सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो आप हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सब तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिख दिया कि CH3 CH2OH, 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की, वर्ड रूट, सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब आप सबसे पहले क्या है इसका वर्ड रूट क्या है, 2 कार्बन है, C2 का क्या होगा, एथ। ओके, एल्केन है तो एन, तो एथेन। ओके, प्लस
सफिक्स क्या है, सफिक्स मैंने जो डिस्कस किया था, सफिक्स उसका क्या है, एन। ओके, ये क्या मैंने इसके सबसे पहले वर्ड रूट इसका था एथ, एन क्या था, सेकेंडरी सफिक्स। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट क्या था, एथ, सफिक्स क्या था, सफिक्स इसका क्या है, एन। ओके, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, ओ यस भाई, सेकेंडरी सफिक्स के किससे आया, फंक्शनल ग्रुप से आया। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल। ओके, तो इसको अगर कंबाइन करोगे तो एथे, ये इसका क्या हो गया, आईपैक से, आईपैक ने एथेनॉल। ओके, समझ में आया, मतलब जितना मैंने डिस्कस किया। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले लें, CH3CH2CN। ओके, ये इसका क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या इसका होगा, एथ। ओके, फिर सफिक्स एल सिंगल बॉन्ड है तो एन, CN फंक्शनल ग्रुप क्या देगा, सेकेंडरी सफिक्स ई नाइट्राइल। ओके, तो क्या, एथेन नाइट्राइल, तो ये इसका आईपैक नेम होगा। ओके, तो ये था आईपैक सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, आप कोई भी आप बुक उठाओ, उसके एग्जांपल्स करो जो भी हो सकें, क्योंकि इसके आगे भी कुछ रूल्स हैं, वे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये तो मेरा था आज का लेक्चर। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें मैंने डिस्कस किया। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, and I will meet you later. Okay, so thank you friends.